इंस्पेक्टर वाह, कमाल की गोटी लाए हो। अब वो मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हार गीता की तारीफ कर रहे हैं ठाकुर साहब। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था। अरे सुन लौंडे, ठाकुर साहब को भी गीता से मिलना है और तुमको भी गीता से मिलना है। अब तुम आ गए हो तो ठाकुर साहब की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, है ना ठाकुर साहब? तुझे चारा बना के उस शेरनी को जाल में फंसाया जाएगा। इसका मतलब गीता को डाकू बनाने में आप ही का हाथ है? अरे तनिक हाथ नहीं, नली न्यारी बोटी वोटी सब कुछ इन्हीं का है। हाँ, और उसे मारने में भी हमारा हाथ होगा। और मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमको मार के कर देंगे, है ना ठाकुर साहब? तो तुम अब भी समझते हो कि तुम अब भी जिंदा रहोगे? हाँ? तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं है? इतने सालों से मैं पुलिस की मुखबिरी कर रही हूँ, क्या आज तक मेरी कोई भी खबर गलत हुई है? ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और पूरी रिपोर्ट उन्हें देती हूँ। और तुमसे उस लड़के को बचाने के बारे में जो कहा गया है, तुम जाकर वही करो, ठीक है? डर गई? बेचारी की हालत पर गौर तो करो। कहाँ ये मामूली बकरियां और काम 3 सांड। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मेरे मुंह में तो पानी आ रही है। रुको, 1 मिनट। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का मतलब खत्म होने के बाद तुम लोग मुझे मार डालोगे। समझदार है। मरने से पहले मैं एक बार गीता पढ़ना चाहती हूँ। अरे पढ़ लेने दे, क्या बुरी बात है। चल जल्दी पढ़। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् जन कर्म चामेय दिव्यामेयो वेति तस्वतः त्यक्तव देहं पुनर्जन्म नाति मामेतु स्वरर्जुन वितराग भय क्रोधा मनमया मामु प्राश्चितः भवोः ज्ञान तपसः पूता मद्भा भावक्ता। तुझे भी मार देती मैं, पर शैतान सिंह को बताने वाला कोई नहीं रहता कि उसके आदमियों का कत्ल किसने किया है। जाके तू उसे बता दे कि गीता मेरा नाम, गीता मेरा नाम, गीता मेरा नाम।
मैं वारी जवान। उस पटाखी ने मेरे 2 शेर मार दिए और तुझे अकेला छोड़ दिया। सुनो रे सुनो, इस ससुरे को उसने अकेला छोड़ दिया। उठा उंगली, लगा अंगूठे से झटका। अकेला छोड़ दिया, ये देख झटका। मैं सदके जावा, मैं वारी जावा। उस डाकू सुसरी ने हमारे डाकू को डाकिया बना के भेजा है ताकि हमें यह समाचार मिल जाए कि हम कुत्ते की तरह, डरपोक कुत्ते की तरह, हल्के कुत्ते की तरह अपना अड्डा छोड़ के चले जाए। अच्छा कुत्ते, हरामजादे, तुझे पता है ना, शैतान सिंह कभी हार का मुंह नहीं देखता और हारने वाले को कभी माफ नहीं करता। क्या बकते हो? कैसे बच गई? अरे ठाकुर, ये सोच सोच कर तो शैतान सिंह के टकले सर में 10,000 सुराख हो गए। चाहे तो गर्मा गर्म बिरयानी बना के खा लो। लगता है शैतान सिंह तूने मर्दों की जगह हिजड़ों की फौज पैदा कर ली है, इसलिए 3 आदमी मिलके एक लड़की को नहीं मार सके। क्या कहा? तूफान? अरे ठाकुर, वो तो लावे का पहाड़ है, पहाड़। अगर वो छू पड़ा तो 10,000 आदमी उस लावे में बहकर निकल जाएंगे। शैतान सिंह, हम ठाकुर लोग अपने इलाके में दबदबा पैदा करने के लिए तुम जैसे शिकारी कुत्ते पाल के रखते हैं। लगता है अब तुम्हारे पंजे में शिकार करने की ताकत नहीं रही। ठाकुर, ये शैतान सिंह का पंजा है, पंजा, जिसे हासिल करने के लिए इस शैतान सिंह ने अपने गुरु शैतान की तपस्या की और 10 साल की। वो सुसरी इस बार तो शैतान सिंह के पंजे से निकल गई, पर सुसरी जाएगी कहाँ? आज नहीं तो कल उसे शैतान सिंह का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। समझ में नहीं आता वो बार बार कैसे बच जाती है। नहीं ठाकुर, यहाँ तुम मात खा गए। तुम्हारे गांव वालों की मदद से वो सुसरी हमसे चुप्पा चुप्पी खेलती रही। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? सदके जाऊं ठाकुर, थोड़ा सा गलत हो गया। मास्टर का भाई गीता का खास चमचा है सोने का। हाँ। आज के बाद ये गांव वाले गीता का साथ देने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, जब जब चली है
जुल्म की आंधी गरीब और मजलूम पे तब लिखी है बाबा ठाकुर ने। कहानी तुम जैसों के खून से। तू बचेगा तब ना। मास्टर, लड़की को ले जाओ। बाबा ठाकुर, मैं तुम्हारा। नहीं मास्टर, कोई ऐसा नहीं किया मैंने। इस गांव के लोग मेरे भाई बहन हैं और कोई अपने भाई बहनों पर एहसान नहीं करता। बाबा ठाकुर, आप डाकू भी हैं और देवता भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टोपी, मेरा भी नाप ले लेना। अरे हट हट, क्या तेरा नाप लूं? सवेरे सवेरे भेजा खराब करने आ गई। भेजा? ये भेजा क्या होता है? अरे भेजा तेरे को होता तो बताता क्या होता है। क्यों सवेरे सवेरे बोनी के टाइम पर बट्टा लगाने आ गई? चल जा, फुट। मास्टर जी, ये तो पगली है। अरे पगली है तो मुझे क्यों पगला कर रही है ये? अरे जाना मेरी माँ, जाना, मेरा दिमाग मत खराब करना। बुद्धू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा दिया हुआ खाते हो और उस चंडी से वफादारी करते हो। ठाकुर साहब, आप हमारा हक देते हैं, हराम की नहीं देते। ठाकुर साहब के सामने जुबान चलाता है। मांग माफी। बिल्कुल नहीं। ठाकुर साहब, इसे माफी नहीं, साफी की जरूरत है। इसकी लाश देखने के बाद इस काम का कोई भी चंडी से वफादार नहीं करेगा। अरे ठाकुर साहब, आपने तो सचमुच गोली मार दी। इंस्पेक्टर, ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। ये डाकू गीता का आदमी था, उसका तो यह हशर होना ही था। अब आई समझ में। सुनो तुम लोग, इस लाश को यही सड़ दो, कोई इसका क्रियाक्रम नहीं करेगा। मास्टर जी, आपका भाई मरा नहीं, शहीद हुआ है और शहीदों की लाशें शमशान घाट की मोहताज नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इन हाथों से आपके भाई का क्रियाकर्म करूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। मैं किसी की बेटी नहीं। जिस दिन से इन हाथों में ये बंदूक आई है ना, मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया है। बस अब तो मैं गीता हूँ, गीता। आखिर तू आई गई हमारे झांसे में। इसलिए हमने इसे गोलियों से भून दिया, क्योंकि हम जानते थे तुम जरूर आओगी। अब तेरी भी चिता इसके साथ चला दूंगा। बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर, बाबा ठाकुर। जुल्म की हुकूमत की जड़ें बहुत कमजोर होती है छोटे ठाकुर। बाबा ठाकुर,
तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुर जरा धीमी रख के बात कर। लगता है गलत रास्ते पे चलते चलते तुम अपने खानदान की तहजीब भी भूल गए। बाबा ठाकुर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मुझे गिरफ्तार करने आए हो इंस्पेक्टर? ये क्या तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? हाँ समझा, रिश्वत की रोटी खाते खाते आदमी के हाथ कांपने ही लगते हैं कुत्ते। ठाकुर, बंदूक से तो हर इंसान डरता है, मार दो तो बंदूक फेंक के दिखाओ। अच्छा गीता, इसे पकड़ना। विक्रम, आखिरी वार्निंग देकर छोड़ता हूँ। अब कोई ऐसी गंदी हरकत की तो जान से मार डालूंगा। इस बेचारे का अंतिम संस्कार कर दो। जी। मुझे गीता जिंदा चाहिए। I see। ठाकुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने शहर से एडिशनल फोर्स मंगा ली है। ऑपरेशन गीता के तहत हम गीता को और उसके सारे गिराव को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अगर वो किसी और के हाथों मारी गई तो मैं तेरे जिस्म से ये वर्दी नोच लूंगा। मगर ठाकुर साहब, अपनी वर्दी का शत्रु मत बन। जो जीजा श्री कह रहे हैं वही कर, बस। गीता के इनाम की रकम दुगनी कर दो। जी ठाकुर साहब। और आसपास के गांवों में यह खबर फैला दो कि जो भी गीता को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा उसे इस रकम के अलावा 10 लाख रुपए हमारी तरफ से भी इनाम दिए जाएंगे। ठीक है ठाकुर साहब। बाबा ठाकुर, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया गीता, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बंदूक थमाकर मैंने तुम्हें मौत के रास्ते पे चलना सिखा दिया है। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तू शेरनी है, शेरनी, और शेरनी बनकर ही तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। ठाकुर साहब, ये बाबा ठाकुर हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। जब तक वो गीता के साथ है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंस्पेक्टर, सबसे पहले हमें बाबा ठाकुर को ही खत्म करना होगा। मगर उसे खत्म कौन करेगा? शैतान सिंह। हम गरीब नहीं ठाकुर, ये काम हमसे कतई ना होगा। मेरी मानिए ठाकुर साहब, तो बाबा ठाकुर को नहीं छोड़िए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बाबा ठाकुर को छोड़ दें और गीता को भूल जाएं। ठाकुर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपने कहावत तो सुनी होगी, लोहे को हमेशा लोहा ही काटता है। मेरी बात मानिए तो गीता का ठेका हसीना को दे दीजिए। हसीना, ये क्या चीज है भाई? ये एक नई डाकू है, बड़ी खतरनाक है। उस पे 2 लाख का इनाम है। इंस्पेक्टर, क्या है हसीना गीता को मार सकती है? बड़ी सुसरी चीज है साली। अखियों से तुझो वो भी करती है, और अखियों से हाय हाय पप्पी भी लेती है। शैतान सिंह,
इस वक्त हम मजाक के मूड में नहीं है। हम ठीक कहते ठाकुर, आज भी हसीना गीता का पसीना निकाल सकते। क्यों जमादार जी? खामोश। क्या बोलते हो? जमादार नहीं, थानेदार, ठाकुर जी के वफादार। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर ये बतावा हम ठीक कहते ना? ठाकुर साहब ये ठीक कहत है, हमें एक बार हसीना से मिल लेना चाहिए। ठीक है शैतान सिंह, हसीना को यहाँ ले आओ। ना ना, वो यहाँ ना आई, शैतान सिंह को खुद जाए पड़ी। शैतान सिंह, तुझे हसीना के इलाके में आके डर नहीं लगा? डर? डर? और शैतान सिंह को? अरे पगले, तुम्हें पता नहीं, ठाकुर हसीना से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। अबे खजूर, तू कहाँ गया था? फिल्म देखने मास्टर। फिल्म देखने गया था? तेरी उम्र फिल्म देखने की है, काम करने की है मेरे बच्चे। कौन सी फिल्म देखने गया था? बादशाह वाली फिल्म देखने गया था मास्टर जी। बादशाह फिल्म देखने गया था? अरे मेरा पसंद है रे शाहरुख भाई, बड़े बादशाह आते हैं तो हवा में तूफान आते हैं। काम कर, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। आपकी दुकान समझ के पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ए चोपी, ब्लाउज सीधे ना। कहाँ काम है ठाकुर का? देखो हसीना, हमें गीता चाहिए। वो हमरा शिकार है रे। शेर अपना शिकार किसी को नहीं देवत, और जौन ससुर का नाती शेर के शिकार पर नजर रखत, शेर के चीर फाड़ के खा जात है। मालूम है कि नहीं? हसीना, हम जानते हैं कि गीता तुम्हारा शिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका काम तमाम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। तो ये बात है। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ठाकुर, मुजरा देखने का कुछ ज्यादा ही शौक लगता है तो है। देखो हसीना, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। स्वर का पिल्ला, इनाम की बात करत है? तोरी हवेल से 2 हाथ ऊंचा दौलत का ढेर लगा सकत हूँ। इनाम की बात करत है? कपड़े उतार और यहाँ से नंगा जा, मुंह मांगा इनाम हम देवत है। देखो हसीना, तुम अगर मेरा ये काम कर देती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं, पुलिस में तुम्हारे जितने भी केस हैं हम खत्म करवा देंगे, और तुम्हारे सर पे जो 2 लाख का इनाम है वो भी खत्म करवा देंगे। क्यों रे, तेरा बाप क्या मिनिस्टर बन गया है? हाँ, मेरा बाप होने वाला मंत्री। तू तो बड़ी कुत्ती चीज है ठाकुर। जा, तेरा काम हो जाए, गीता तो है मिल जाए, जिंदा या मुर्दा। तुझे पता है हसीना ने तुझे मारने का मुझे ठेका दिया है। खतरनाक तो सिर्फ मौत होती है जो एक पल में जिंदगी का नामो निशान मिटा देती है। और उस मौत का नाम है शैतान सिंह। क्यों? चिड़िया आई ना,
शेर के पंजे में पर तो कि हम ऐसा ना छोड़ो। पर गीता मैं हमारी जावा, मैं सबके जावा। भगवान को प्यारा होने से पहले इस धरती के शैतान सिंह से लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट तू खेलती जा। तू गीता, इस दो नाली से मेरी तू मत कर। इसमें तो गोली नहीं है। शैतान सिंह, तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी बंदूक में गोली नहीं है, पर तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये ले, ये ले। राम राम टोपी। राम राम पंडित जी। नारायण नारायण नारायण, कितने नारायण। लेकिन पंडित जी, क्या आपको लगता है मैं जिंदगी भर ये ब्लाउज काटता रहूं, चिंदिया फाड़ता रहूं? क्या तुम्हें लगता नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, पैसा कमाऊं, दौलत वाला बनूं? मेरा हाथ देखिए पंडित जी, हाथ देखिए। हाँ तो जजमान, मैं तुम्हारा हाथ देख ही लेता हूँ। अरे इस गांव में मैं 5 साल से हूँ पंडित जी, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। टोपी 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 फिट कर दी टोपी। अरे टोपी, तुम्हारे हाथ में तो राजयोग है। राजयोग? यानी राजा? हाँ। तू करीब आजा पंडित, तू करीब आजा। टोपी, किंतु परंतु तुम्हारे राजयोग के आड़े में तिल आ रहा है। तिल आ रहा है? तिल आड़ा आ रहा है? पंडित जी खड़ा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, लेट के आ रहा है। लेट के आ रहा है? हाँ। टोपी, जिस कन्या को होगा तिल। तिल? हाँ। कन्या को? हाँ। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? नहीं। यहाँ होगा? कहाँ होगा? उस कन्या के यहाँ पर होगा तिल। छाती में? टोपी, जिस कन्या को होगा तिल उसी से मिलेगा तुम्हारा दिल। और अगर उस लड़की से होगी तुम्हारी शादी तो तुम्हें प्राप्त होगा राजयोग। और अन्यथा जजमान, पूरी जिंदगी कैंची चलाते रहोगे। कभी सुई में उंगली आ जाएगी, कभी कैंची में उंगली आ जाएगी, कभी एक कट जाएगा, कभी वो कट जाएगा। पूरी लाइफ तुम अपनी ये ब्लाउज सीते रहोगे, राजयोग कभी नहीं मिलेगा। वो कन्या मैं कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ ढूंढूंगा तिल? मैं कहाँ ढूंढूंगा कन्या? नारायण नारायण जजमान, रास्ता मैंने बता दिया है। अब कन्या की तलाश तुम शुरू करो और निकल 11.25 रुपए। 11.25? हाँ। बड़े कमीने हो पंडित तुम, बड़े कमीने हो। 11.25? अबे दो रुपए यार। राजयोग। राजयोग? लेकिन सुबह से मेरी बोरी नहीं हुई रे। 11.25 देता हूँ। राजयोग। नारायण नारायण। राजयोग? राजयोग? हाँ राजयोग। कन्या? 11.25। 11.25। कन्या? 11.25। राजयोग? टोपी? राजयोग? अरे टोपी। टोपी, मेरा ब्लाउज दो। अरे मेरी जान, तेरा ब्लाउज तो बना नहीं, एक बार नाप और लेना पड़ेगा। कितनी बार नाप लेते हो? कितनी बार नाप लेते नहीं, अब क्या करें, नाप भूल गए तो नाप लेना पड़ेगा ना। ये उतारो। चोली के पीछे क्या है? चोली में दिल है तेरा, चोली में दिल है मेरा, चोली में। बड़े 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 सामने क्यों खड़ी है? मौत जिंदगी के सामने काहे खड़ी होते? घबरा मत गीता, हिंदी को मारे खातिर हम तोप लेके नहीं चलत है। हिंदी को तो हम मुंडी मरोड़ के मारत है। हसीना, शेरनी को हिरनी समझेगी तो तू मारी जाएगी। अरे सुना रे, ये चूही अपने आप को शेरनी समझत है। तो हो जाए मुकाबला,
हम दोनों में शेरनी कौन है? अपनी जबान को लगाम दे हसीना, वरना मैं अपने इन हाथों को रोक नहीं पाऊंगी। तू अपन को संभाल साली, दो टकिया न जाने कौन सी चक्की का आटा खात है। जुल्म और जिल्लत की चक्की का। डर गई क्या? ले, तोहरी बारात आ गई। हम खून खराबा नहीं चाहते गीता। अब हम तो ऐसे फिर मिलेंगे। अब ये सिलसिला तोहरी मौत पर ही खत्म होगा रे। चल
मारी चोरी का मर्डर हो गयो, मारी बीवी का मर्डर हो गयो, मारी प्यारी बीवी तारी याद में हो गई टीवी। क्या बात है ननसुख सेठ, आंखें फाड़ फाड़ के क्यों रो रहे हो? इंस्पेक्टर माया, मारी छोरी का मर्डर हो गयो, मारी बीवी का मर्डर हो गयो, एक ही बीवी थी मारी। ननसुख सेठ, लाशों का तो मैं पंचनामा कर दूंगा। वैसे कौन थे वो लोग? अरे इंस्पेक्टर माया, और कौन थे? अरे वही गीता डाकू के साथी थे। हौसला रखो सेठ। डाकू गीता, कमीनी कुत्ती, अब पटा सिंह तुझे छटक के पटक के मारेगा। थू, ये वन नहले पे दहला, डाका हम डाल रहे हैं और नाम बदनाम हो रहा है हमारी प्रिय गीता का। वाह शैतान सिंह वाह, भाई तूने तो कमाल ही कर दिया। गीता के नाम एक और डाका। अरे ठाकुर, वो पगली सुसरी क्या जाने, हम उसकी आड़ लेकर पत्ते खेल रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। पर ठाकुर साहब, नींद आ जाएगी, बड़ी जहरीली नागन है। पर शैतान सिंह कसम खाता है। शैतान सिंह, तेरी मर्जी वो करना, लेकिन उसे जिंदा हमारे वाले करना। चिंता ना करो, हम तो के उसे जिंदा लाके दे, पर बाजा बजाई के। अरे चल हमारे साथी के पास। साथी, देखो मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। कौन? आपको मालूम है क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे कुएं में कूद के जान देने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि इन वक्त पे मैं पहुंच गया, वरना कुएं में कूद के जान दे देती। हर कुएं का सारा पानी खराब हो जाता। अगर कुएं का सारा पानी खराब हो जाता तो आपको मालूम है, तो इतने बड़े बड़े। चुप चुप, जा जा हमरी गैया को चारा खिला करा। चारा वही वाला जो दोपहर को खिलाया था। वही भाई वही, जा चारा खिला करा जा। हाँ खिलाता हूँ, जब देखो तो चारा खिलाने की बात करते रहते। हाँ हम जाए साहब? जाए? इतनी जल्दी जाना चाहती हो? तुमको पता है कि खुदकुशी करने की 6 महीने की सजा होती है। हमने की तो नहीं ना? नहीं की तो कम से कम 3 महीने की तो लगेगी। वैसे तो तुम बहुत सियानी है ना? आओ आओ, हम तुमको दुनिया की सैर कराते हैं। ये देखो। सुधर जाओ मिस्टर पटक सिंह। आई एम एसपी किरण सक्सेना। एसपी साहिबा, दरअसल ये लड़की, तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? जा जा पागल, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मैं आपको सस्पेंड भी कर सकती हूँ। हमें माफ कर दीजिए एसपी साहिबा, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ये बताइए कि कल रात गांव में जो डकैती पड़ी, उसके बारे में कुछ पता लगा आपको? हाँ, वो सुसरी गीता का काम है। गीता? हाँ। गीता कौन है? गीता एक नई डकैतन, डाकू गीता। ठीक है, उसकी फाइल मुझे अभी और इसी वक्त टेबल पर चाहिए। अरे अभी ला, आप बैठिए। मूव। हाँ। माँ, मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें सब पता है। मेरे विश्वास की रक्षा करना माँ, और मुझे तब तक अपने पास मत बुलाना जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब न हो जाऊं। गीता, जग्गा, तुम्हें कितनी बार मना किया कि जब मैं पूजा करती हूँ यहाँ मत आया करो। गीता, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि इस बार भी तुम्हारे नाम से किसी ने डाका डाला है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बार बार मेरे नाम से डाका कौन डालता है। ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काम भी सिर्फ डाकू हसीना का ही है।
हसीना। हाँ, देखो कौन आया है। हिलना मत। जब हसीना चिलम का धुआं बाहर निकालती है, तब दुश्मनों की माँ की आंख काट डालती है। ऊका कहते है जब गीदड़ की मौत आवत है तो वो शहर की तरफ भागत है, और जेकर बेमौत मौत आवत है वो डाकू हसीना की तरफ आवत है, जैसे कि तू। अरे हसीना का नाम सुनकर सबको पसीना आवत है, और तू हसीना को बंदूक दिखावत है, तो है डर नहीं लागत है। मैं सिर्फ माँ काली से डरती हूँ, तुम जैसी छिनाल से नहीं। डरेगी रे, बहुत डरेगी, और हमारा नाम सुनकर तुझे रात भर नींद नहीं आएगी। बकवास बंद कर हसीना, मैं बेवजह किसी को मारती नहीं, और मेरे रास्ते में कोई अगर आ जाए तो उसे छोड़ती नहीं। और इसे कहते 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और अभी कल रात ही तूने 4 लोगों को ऊपर पहुंचाया है। वो मेरा काम नहीं था। तो हमारा काम भी नहीं। हमका अपने नाम पर पूरा भरोसा है, हम तुम्हारा घटिया नाम का सहारा काहे लेंगे। मैं तुझे और तेरी जात को अच्छी तरह से जानती हूँ कमीनी। अरे तो हमारे जात और औकात की जरा भी भनक होती तो तू यहाँ आने की गलती नहीं करती। बड़ी बेवकूफ है तू। जब गीता तेरी घेराबंदी तोड़कर यहाँ आ सकती है तो तुझे गोली मारकर यहाँ से जा भी सकती है। गीता, इसके सारे आदमी हमारे गन पॉइंट पे हैं। कहो तो सालों को। नहीं, गीता जुल्म करने वालों की दुश्मन है, जुल्म की खिलाफत करने वालों की दुश्मन नहीं। फिर इसके आदमियों को सजा क्यों दे? क्यों? बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी ना? आ गया ना हसीना को पसीना। जिस दिन मुझे पता चला हसीना कि तू मेरे नाम से डाके डालती है, कसम माँ काली की मैं तेरी उसी दिन बलि चढ़ा दूंगी। चल जगा। आओ गीता। सरदार, वहाँ तो कोई नहीं, पता नहीं गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे गीता के आदमी ने तुम सबको पकड़ा नहीं? क्या बात करते हो सरदार? उस ससुर लोग के हावे की हिम्मत नहीं है। अरे वो ससुरी यहाँ आके गई है, अब हम उसकी माँ की आंख कर देंगे। अरे ओ वेद माया, अठया अठया। अरे वेद माया, कल थारे को है मारे घर पे आना। अरे कोई मर गया है क्या? अबे बावली के भूत तेरी, अबे थारी शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी किया कर। लेकिन इससे पहले कभी आपने किसी को घर पे नहीं बुलाया? अरे के बताऊं माया, इस मजबूरी का नाम होवे मारी नई लुगाई। गैली कहती है कि शादी की खुशी में जो मैंने गलती की है, अपने घर में क्वाली रखो और सबको बुलाओ, और थन्ने को कल मेरे घर पे आना है। अरे क्वाली का नाम सुनकर तो मेरा तन बदन अभी से थिरक रहा है यार। अरे मजा आ जाएगा यार। अरे अभी नाचूंगा मैं, अभी नाचूंगा यार। मैं क्वाली गाऊं? अरे जरूर गाओ यार, नाचूंगा यार। गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढी रे ते न चढ़ दी, गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढी रे ते न चढ़ दी, छड़े आंदे कट्टे कुत्ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा कंजरी। सरदार, क्या बात है रे? खबर मिली है कि आज गीता माधोपुर के सेठ जी के यहाँ डाका डालने वाली है। कौन है रे ये सेठवा? ये ठाकुर दुर्जन सिंह का बहनोई है। कौन खास बात है रे का घर में? सुना है उसकी दूसरी बीवी आई है, बहुत चकाचक मामला है, और सुना है शहर से कव्वाल भी आ रहे हैं। शमशान घाट पर जा दो इसे।
खुशखबरी सुना दूं आपको? अरे जल्दी सुना भाया। वो जो कवाली गाने वाली थी ना, हाँ, वो कौन थी? वो डाकू रानी गीता थी, गीता। डाकू रानी गीता, यानी कि हमारी नई लुगाई की अब हो गया बंटाधार। अब मैंने तीसरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हमारे प्यार की मंजिल क्या होगी, मिलन या जुदाई? जुदाई? यह शब्द जहर में डूबा हुआ लगता है। इसे होठों पर मत लाया करो, होठों की शान घटती है। अजय, प्यार में कभी कोई किसी से जुदा नहीं होना चाहता, पर वक्त के सामने कोई जीत भी नहीं सकता। प्यार में अगर सच्चाई हो, ताकत हो, तो दुनिया भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाता है। तो वक्त क्या चीज है? खैर, इन बेकार की बातों से क्या हासिल होने वाला है? तो कैसे हासिल होगा? इस खूबसूरत और रंगीन मौसम को प्यार की सलामी देकर। वो कैसे? बताऊं? अरे हाँ, तुम गांव कब जा रही हो? रविवार की सुबह। अचानक ये गांव का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे बापू है ना, वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कुछ तो हेल्प करूंगी, और अगर वो जीत जाएंगे तो मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगी। मास्टर जी, आप मुझे चुनाव में क्यों घसीट रहे हैं? सब लोग ठाकुर के जुल्मों से तंग आ चुके हैं और इसीलिए वो हमेशा चुनाव जीतता है। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता है। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन खामाखास ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना भी तो ठीक नहीं है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिले? मास्टर जी, मैं तो ये चाहता हूं कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिल जाए। तुम ठीक कहते हो, इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तुम इसकी तैयारी करो। ठीक है। हाँ। अच्छा। गांव वाले हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तुर्जन सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। भगवान झूठ न बुलाए ठाकुर साहब, अगर इस चिंगारी को जल्द नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटें हवेली तक भी आ सकती हैं। नारायण नारायण। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, इस चुनाव में गांव वाले सीताराम भारद्वाज को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये जुर्रत! बाबा, आप हुक्म कीजिए, मैं एक एक को गोलियों से भून कर रख दूंगा। भयंकर गलती करोगे भांजे, भयंकर गलती। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव होने से पहले जरा सा भी खून खराबा हो गया तो इसमें जीजा श्री की इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी ही, साथ ही साथ में चुनाव भी रद्द कर दिए जाएंगे। हाँ विक्रम, तुम्हारे मामा श्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन दाता। साले श्री। जी जीजा श्री। तुमने क्या सोचा है? मैंने जो सोचा है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम जानते हैं कि तुम हमेशा दूर की कौड़ी लेकर आते हो। इस बार तुम्हारे शैतानी दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मैंने इंस्पेक्टर पटक सिंह को बुलाया है। आओ इंस्पेक्टर पटक सिंह, आओ। हुकुम ठाकुर साहब। तुम्हें कल गांव में डकैती डलवानी है। डाका चाहे कोई भी डाले, लेकिन इल्जाम सिर्फ सीताराम भारद्वाज के सर पे ही आना चाहिए। आगे तुम्हें क्या करना है ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा।
सीताराम! कुंवर साहब आप? तू बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? हाँ, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमें ही काटता है। ये बात नहीं कुंवर साहब, लेकिन मैं... तुझे डर नहीं लगा कि बाबा के सामने चुनाव लड़ने का अंजाम क्या होगा? कुंवर साहब, और कोई है बोलने वाला? मैं तुझे गोलियों से छन्नी करके रख दूंगा अगर तूने बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की तो। अनर्थ हो गया जीजा श्री, अनर्थ हो गया। अब क्या हो गया साले श्री? अपने छोटे भांजे ने 2 आदमियों को गोली मार दी है। तो क्या हुआ? इंसान तो पैदा ही होता है मरने के लिए, और फिर वो भी बेचारा क्या करे? जानवरों को मारने से तो रहा, क्योंकि सरकार ने जानवरों के शिकार पर तो वैसे ही पाबंदी लगा रखी है। सत्य वचन जीजा श्री, लेकिन उसने सीताराम भारद्वाज के 2 आदमियों को मार दिया है। सीताराम भारद्वाज के आदमियों को मारना तो गलत हो गया, क्योंकि जनता की सहानुभूति तो सीताराम भारद्वाज की तरफ हो जाएगी। बाबा! बेटे, ये हम क्या सुन रहे हैं? किससे कहा था तुझे गोली चलाने के लिए? बाबा, वो आपके सामने चुनाव लड़ने वाला था। अरे लेकिन भांजे, इस बाबा श्री, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो मेरे बाबा के सामने सिर उठाएगा वो मेरे बाबा का दुश्मन, और जो मेरे बाबा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और मेरे दुश्मन को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इतना क्रोध शरीर के लिए अच्छा नहीं है भांजे। ये लड़का सुधर नहीं सकता। अरे आप ही का तो खून है। सिर्फ मेरा खून है, तेरा भांजा नहीं है। हाँ, सत्य वचन। दाता, पता उस विजय बेवकूफ ने क्या किया है? सब पता है, लेकिन फिर भी आप... बेटे, उसे कोई समझा नहीं सकता। वो लड़का तो गुस्से में पागल हो जाता है। शुक्र करो कि उसने सीताराम के गोली नहीं मारी। लेकिन दाता, सुनने में आया कि सारे गांव वाले सीताराम का साथ दे रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो भांजे, तुम्हारा मामा ऐसे पांच से फेंकेगा कि वो सीताराम चारों खाने चित हो जाएगा। पटक सिंह आप यहाँ? जब पटक सिंह को कुछ उटक पटक करनी होती है तो वो कहीं भी पहुंच जाता है। किसकी उठा पटक करनी है सरकार? ये सीताराम है, तुम्हारा सरदार। ये मेरा सरदार नहीं है, मेरा सरदार तो जेल में है। जब पटक सिंह कहता है कि सीताराम तुम्हारा सरदार है, मतलब है, वरना मैं तुम तीनों का राम नाम सत्य कर दूंगा। नहीं सरकार, अब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड! ये बुड़बक बहुत समझदार है। अरे अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टॉप यानी कि ऊंचे दर्जे का डाकू बनाएंगे, समझ गए? फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ चलो। कम ऑन, फॉलो मी। ठीक है ना मास्टर जी? हाँ, इस पर आप चुनाव तो होने दीजिए सीताराम जी। अरे मेरी बेटी गीता। कैसे हो बापू? बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें देखे बिना तरस जाता हूँ। लेकिन अचानक तो कैसे आ गई? बापू, आप चुनाव लड़ रहे हो और मैं आपकी मदद करने नहीं आऊंगी। अरे वाह, शाबाश। देखो सीताराम, इस बार तुम्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे भाई, जिसकी बेटी कॉलेज छोड़कर मदद करने आई हो उसे कौन हरा सकता है? बताओ, तेरा सरदार कौन है? ये क्या बात है इंस्पेक्टर? ज्यादा नाटक मत करो। बोल, डकैती का माल कहाँ है? कैसा माल? कैसी डकैती? क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, सीताराम जी बहुत शरीफ आदमी हैं। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत शरीफों को देखा है। जाओ, तलाशी लो घर की। अरे ये क्या है इंस्पेक्टर साहब, क्या जंगल राज बना रखा है आपने? क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो बेचारे को? कल रात को जो गांव में डकैती हुई थी, पुलिस ने 3 गिरफ्तार किया है और इनका कहना है कि इनका सरदार तुम्हारा ये सीताराम है। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बाबू डाकू नहीं है। राम राम, डाकू सीताराम, छी छी छी। अरे इसने तो राम और सीता दोनों का ही नाम डुबा कर रख दिया। मास्टर जी, अभी पता चल जाएगा
दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, तो ये वही है ना जो चुनाव में खड़ा होने वाला था? वो भी हमारे खिलाफ। वाह वाह, धन्य हो जीजा श्री, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। अरे ऐसे अरे गहरे डाकू के सामने चुनाव में खड़े होने चले थे आप हैं? हमें क्या पता था कि ये डाकू है। हम तो इसे बहुत ही शरीफ आदमी समझते थे। बाबा, आजकल के शरीफ आदमी ऐसे ही होते हैं। राम राम। सर ये गहने मिले हैं। इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। ऐसे डाकू की सूरत देखना भी हम पसंद नहीं करते। अब भी कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब बातें चल के अदालत में कहना। चल मेरे साथ। नहीं बाबू। चलो। ठाकुर साहब। क्या बात है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है और मैं सरकारी मामलों में दखल नहीं देता। मामा। हाँ भांजे, अरे लगता है तेरा इस पे दिल आ गया है। मामा ठीक है, करता हूँ कुछ। अरे ये क्या कह रहे हैं जीजा श्री आप? ये बेचारी तो बड़ी मजबूरी से आपके पास आई है। मम्मी। हाँ भांजे। इस बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल राइट भांजे। सालेश्री। जी जीजा श्री। तुम बहुत कमीने हो। ये तो आपकी सोबत का असर है। हाँ ये तो है। अच्छा, तुम चाहते हो ना कि इसके साथ भी वही सुलूक हो? बिल्कुल। मेरे दो अनमोल रत्नों। हाँ दादा। बाबा, तुम दोनों आपस में से समझ गए? हाँ। देखा देखा भांजो, जीजा श्री कितने दयालु हैं। इसे केवल तुम दोनों में बांट रहे हैं। अरे मैं होता तो इसे तासों में भी बांट देता। नीच, कमीने। छोटे भक्ति का है। हरामजादी, आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे बाप को इस बात का हमेशा अफसोस होगा कि वो मेरे बाबा के सामने इलेक्शन में खड़ा कैसे हुआ। और सुन, तेरे बाप को झूठे इल्जाम में हम लोगों ने फंसाया था और आज तू मेरे जाल में फंस चुकी है। नहीं थे, फिर तुमने आत्महत्या क्यों की बापू? ऐसा क्यों किया बापू? क्यों किया? क्यों किया? तूने मेरे बेटे को जान से मारने की गलती कैसे की? तूने भी तो मेरे बाप को मार डाला था। मैं तुझे क्या करेगा ठाकुर? मारेगा मुझे? मार मार मुझे, मार। नहीं बेटे नहीं, हम इसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। इसकी मौत तो इतनी भयानक होगी जिसे देखने के बाद कोई भी गांव वाला
हमारे खिलाफ सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। चल मुझे, चल यहाँ से। क्यों नहीं चलती है? खींच खींचो साली को, चल यहाँ से। खींचो इसको, नीच कहीं की। छोड़ मुझे। ओह मत तो तेरा गीता, अरे तूने ठाकुर के बेटे की हत्या करके अरे बहुत बुरा किया है। हाँ, अब तो ठाकुर तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो तुझे सिर्फ नारायण ही बचा सकते हैं। नारायण नारायण। गांव वालों, इस उल्टा बच्चन लड़की को कानून नहीं बल्कि हम सजा देंगे। हम बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? वाह वाह वाह, कितने बहादुर हो गए हैं हमारे गांव के ठाकुर। लड़की को जिंदा जला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जीजाश्री, देख लिया ना अपने भाई को? अरे इसका तो खून ही सफेद हो गया है। ये एक नीच लड़की के लिए अपने भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। कलयुग आ गया है, कलयुग। लानत है ऐसी रिश्तेदारी पर। लड़की को खोल दो वरना भेजा उड़ा दूंगा विक्रम का। नारायण नारायण। अरे गुस्सा थूक दो बाबा ठाकुर। बस ठीक है, खोल दो इसे। आज के बाद इस गांव में किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए ठाकुर? गीता, देखो इधर। गीता, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। साहब जी, हाँ। एक बात कहे? कहो मंगू। हमें बड़ी खुशी हुई कि ये गोली आपकी बाह में लगी। क्यों? अरे नहीं जरा सोचो, अगर ये गोली आपकी बाह की बजाय आपकी छाती में लग जाती तो आपका तो राम नाम सत्य हो जाता ना। अब कैसी है तबीयत? पहले से बेहतर है एसपी साहिबा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमें खबर मिली कि गीता काली पहाड़ी के पास है। हम वहां पहुंचे, हमने जाके उसे पकड़ लिया। उसके बाद उसके आदमी आए, उसे लेकर चले गए और हमारा ये हशर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आईजी साहब से आज ही बात करती हूँ और पुलिस फोर्स कुछ और मंगाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। डोंट वरी। थैंक यू साहब जी। मंगू, एसपी साहिबा, तनिक हम पर एक और एहसान कर दीजिए। इस सुसरे का ऐसी जगह ट्रांसफर कराइए इसका साया भी नजर ना आए। मंगू, वरना अगली बार मैं बिना गोली खाए मर जाऊंगा। ए टोपी, ये ले मेरा ब्लाउज सी दे। अरे ब्लाउज तूने तो हम बैठे हैं यहाँ। अरे रहने दे, पहली बार जो तूने सिया था ना वो तो छोटा था, इस बार ध्यान से सीना ठीक से। पहली बार सिया छोटा था ना? हाँ अरे जी। तब तू भी छोटी थी। हाँ तो ठीक है, इस बार तो ठीक से सी देना। और सुन, साइज सही होना चाहिए, लेस वेस लगा के अस्तर वस्तर लगा के सीना। अरे अस्तर की क्या बात है, चल खोल। क्या? अब नाप लूंगा ना। हाँ तो ऐसा बोल ना। अरे तिल ढूंढता हूँ मैं। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे चोली देख। चोली में दिल है मेरा, चोली में दिल है तेरा, चोली में। ये क्या हो गया भगवान? आज सुबह से मार खा रहा हूँ रे। बड़े बड़े बड़े। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं ये सीताराम जी भारद्वाज कहाँ रहते हैं? तुम सीताराम भारद्वाज का घर ढूंढ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
वैसे एक बात बताओ, तुम सीताराम भारद्वाज को कैसे जानते हो? मैं और उनकी लड़की गीता साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई खास काम है क्या? जी, हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? तो ये समझो कि तुम्हारी शादी हो गई। जी, मैं आपको मतलब नहीं समझा। आओ चलो मेरे साथ, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ठाकुर साहेब। वाओ इंस्पेक्टर, आओ। वाकई में ठाकुर साहेब, आपको असली फूल की अच्छी पहचान है। ठाकुर ने जिंदगी में किया ही क्या है। साली पगली बड़ी करारी है। ये गीता का प्रेमी है। दूसरा शहर से आया गांव में मिलने। वाह इंस्पेक्टर वाह, कमाल की गोटी लाए हो। अब वो मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हार गीता की तारीफ कर रहे हैं ठाकुर साहेब। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था। अरे सुन लौंडे, ठाकुर साहब को भी गीता से मिलना है और तुमको भी गीता से मिलना है। अब तुम आ गए हो तो ठाकुर साहब की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, है ना ठाकुर साहब? तुझे चारा बना के उस शेरनी को जाल में फंसाया जाएगा। इसका मतलब गीता को डाकू बनाने में आप ही का हाथ है? अरे तनिक हाथ नहीं, नली न्यारी बोटी वोटी सब कुछ इन्हीं का है। हाँ। और उसे मारने में भी हमारा हाथ होगा। और मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमको मार के कर देंगे, है ना ठाकुर साहब? तो तुम अब भी समझते हो कि तुम अब भी जिंदा रहोगे? तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं है? इतने सालों से मैं पुलिस की मुखबिरी कर रही हूँ, क्या आज तक मेरी कोई भी खबर गलत हुई है? ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और पूरी रिपोर्ट उन्हें देती हूँ। और तुमसे उस लड़के को बचाने के बारे में जो कहा गया है, तुम जाकर वही करो, ठीक है? गीता, तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आया। क्या खबर है? अजय शहर से वापस आ गया। अजय शहर से वापस आ गया? हाँ। उसे मालूम पड़ चुका है कि मैं डाकू बन गई हूँ? बिल्कुल मालूम पड़ गया। अब कहाँ है वो? ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़कर हवेली की छत पर लटका दिया है। ये ठाकुर की साजिश है तुम्हें वहां बुलाने की। ठाकुर की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। पागल हो गई हो गीता, तुम वहां इस वक्त जाकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? अरे वो बेचारा अपनी जान को खतरे में मेरे लिए डाल रहा है और मेरा फर्ज है उसकी जान बचाना। लेकिन लगता है इस महाभारत के दुर्योधन के मरने का वक्त आ गया है। हसीना, तुम्हें क्या कर रही हो? इका हम ले जावत है, कौनो एतराज है तो अभी कह दे, अभी फैसला कर देते हैं। तुम इसे नहीं ले जा सकती। अच्छा, कौन माइका लाल हमका रोकत है? तो हार ये हिजड़ा? समझ में नहीं आता कि खबरी की खबर झूठी कैसे निकली। कहीं खबरी ने हमें जानबूझकर झूठी खबर तो नहीं दी है? नहीं, वो गीता के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि गीता के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या है। अरे, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। कोनो नई बात नहीं है, गोली लगी है, अभी निकाल देती हूँ। पागल हो गई हैं आप? सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। हमरे शरीर में तो पहले से जहर भरा है रे। ये लो चाकू।
तुम्हारी ठाकुर से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो गीता को ही जानत है? हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा। हसीना तेरी हो गई रे। मैं समझा नहीं। अरे आज तक कभी किसी ने हमें छुआ तक नहीं, और तूने तो हमें देखा है और हमारी जान भी बचाई है। जान तो तुमने भी मेरी बचाई है। इसलिए तो कहते कि तुम्हारी जान पर हमरा हक है और हमारी जान पर तुम्हारा हक है। मगर हमको तुझसे प्रेम आएगा। अरे मगर फिर इस ससुरा मगर बीच में आएगा। गोली मार दे इस मगर को। प्यार की बात कर, और वैसे भी कड़ाके की सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अरे भैया रामलाल, तेरा नाम तो रामलाल ही है ना? हाँ रामलाल है यार, इसमें कोई शक है क्या यार? हाँ, तेरी परचून की दुकान है ना? हाँ यार वही तो। हाँ, जब इतना नाम मुझे मालूम है, तू बड़ा बेवकूफ लग रहा है। एक बात बता, अगर कोई तेरी लुगाई को नहाते हुए देखेगा तो तुझे अच्छा लगेगा? भड़का रहा है आपको, भड़का रहा है भाई, भड़का रहा है। कोई मेरी लुगाई को देखेगा तो मैं लाफा मारूंगा यार, डंडे से मारूंगा यार। हाँ तो मारना इसे। नहीं नहीं अरे मारो। ये आपको, अरे भाई ये झूठ बोल रहा है, झूठ, ये झूठ बोल रहा है। ठाकुर साहब, ये एसपी मैडम वाकई मुखबिर है। इतने दिनों से ये पगलिया का ढोंग रचकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। दरअसल ये हमरी और आपके खिलाफ साजिश रच रही है। साजिश। ठाकुर विक्रम सिंह की मुखबरी कर दिया। ठाकुर, तेरे जुल्म की दहशत इतनी बढ़ गई है कि गांव के लोग बेजान हो गए हैं। मगर वो अंधे नहीं हुए हैं, और वो तेरा अंजाम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, समझी? विक्रम! ओ बाबा ठाकुर, अच्छा हुआ तुम आ गए, और तुम्हारा भी खेल खत्म कर देते हैं। यही तेरा अंत था विक्रम। विक्रम बेटे, मुझे इस अग्नि की सौगंध, मैं तेरी चिता पर यह कसम खाता हूं कि तेरी कातिल गीता का नामो निशान मिटा दूंगा। तेरी चिता जलने के बाद मैं उसे जिंदा जला दूंगा। जिंदा। मैं तेरी कसम खाता हूं बेटे। कैसा है रे टोपी? अरे अच्छा है, अपन तो फर्स्ट क्लास है। तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? ये ले, मेरे 2 ब्लाउज सिल दे, पैसे मैं अगले महीने दूँ। अपन ने उधारी बुधारी छोड़ दिए, समझी क्या? चल फूट यहाँ से। मेरा ब्लाउज फट गया है, ऐसे मत करना रे। अपन ने बोला ना ब्लाउज फट गया, क्या मैंने फटा गया? हाँ? चल फूट इधर से। मास्टर जी तिल राजयोग बसंती, मैं तो मजाक कर रहा था रे। ऐसे मत करना रे। देख बसंती, तू तो मेरा राजयोग है बसंती, राजयोग है रे। के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, ओ चोली में तिल है मेरा, चोली में तिल है तेरा, चोली में तिल है मेरा, चोली में तिल है तेरा। जिया
बड़े 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 बड़े। सरदार, खबर मिली है, सरकार ने गीता के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब उसकी खैर नहीं, उसका बचना मुश्किल है। सुना तोरी सोन चिड़िया की कीमत? यकीन नहीं आता, गीता इतनी खतरनाक डाकू है। जितना मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, कोई नहीं जानता। अरे तो और जात को नहीं जाना ठहरे। जब वो जुल्म सहत है ना तो धरती की तरह, और जब वो गुस्से में फटत है ना तो ज्वालामुखी की तरह, और जब बदला लेने के लिए खड़ी होवत हो ना तो रणचंडी की तरह। क्या हुआ रे चॉकलेट? देखने में तो तुम अनपढ़ गवार नहीं लगती हो। वही बात छोड़, तू हमसे शादी करेगा कि नहीं? शादी? देख हम कहते हैं, हम तो है प्यार करत है, और हमरे यहाँ शादी से पहले कुछ नहीं करत है। लेकिन मैं तो गीता से प्यार करता हूँ। अरे ओ चिकनी कढ़ाई, साला हम कहते हैं कि हम तो है प्यार करत है, और तू कहते है कि हम गीता से प्यार करत है। देखो, गीता मेरा पहला प्यार है, और पहले प्यार को भुला पाना इतना आसान नहीं। वही तो हम तो है कहते हैं कि तू हमारा पहला प्यार है, और हम तो है नहीं भुला सकते। देख, गीता को भूल जा, नहीं तो हम तो है भुला दे। कैसे? तोरी वो छम्मक छल्लों को गोली से उड़ा दे। जब जब हसीना चिलम का धुआं बाहर निकालती है, तब तब दुश्मनों की माँ की आंख कट डालती है। हाय हाय जीजाश्री, जीजाश्री, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अरे जो होना था सो हो गया, अब इतनी चिंता भी मत किया कीजिए। साले श्री, जिसका जवान बेटा गोलियों से भून दिया गया हो, वो बाप चिंता ना करे तो और क्या करे? अब जो करना है मैं करूंगा, बस चिंता आप छोड़ दीजिए। क्या? मैंने आपके मनोरंजन का ऐसा साधन ढूंढा है कि आपका मन मयूर नाच उठेगा, सारे गम भूल जाएंगे आप। का खबर लाया जगावर? बहुत अच्छी खबर लाया हूँ सरदार। जब से बाबा ने ठकुरवा के बेटा के सूर्य बिगाड़ दिला, तब से उकर सारा तारे टूट गइल बा। अब उस ससुरा के कोनो सूर्य नहीं लागत। ससुरा मर तो नहीं गया? ओ ससुरा मरेगा कैसे? कोनो नए सुर में लगा हुआ है। आज उसने हवेली में नाच गाने का बंदोबस्त किया है। कौन आई नचनिया? कोनो शहर से आने वाली है। नहीं रे नहीं, कौन नचनिया नहीं आए। हम जाए ठाकुर के हवेली, हम दिखाए उसे जवानी के जलवे। माँ, क्या कसूर था मेरा जो तूने मुझे ऐसी जिंदगी दी? माथे पे थोड़ा सा सिंदूर मांगा था और तूने 5 लाख का इनाम दे दिया। इन हाथों को सुहाग की चूड़ियों की ख्वाहिश थी माँ, और तूने ये बंदूक थमा दी माँ, बंदूक थमा दी। इन कानों को शहनाई की गूंज की तमन्ना थी, तूने बारूद के धमाकों की आदत डाल दी। सर पे एक छोटी सी छत की इच्छा थी, पर तूने पूरा आसमान दे दिया। बोल माँ, बोल बोल माँ, माँ बोल, तू बोलती क्यों नहीं माँ? ये किस बात की तू मुझे सजा दे रही है माँ? बोल बोल माँ, बोल। सोचा था अपनी सहेलियों की तरह मैं भी सुहागन बनूंगी, पर तूने मुझे विधवाओं से भी बदतर जिंदगी दे दी माँ। मैं इस कफन को किसका नाम दूं माँ, किसका नाम दूं? गीता, अगर तू चाहे तो तुम्हारा एक कफन सुहाग का जोड़ा बन सकत है रे। और ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकत है, चुटकी बजाकर। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे हिम्मत की बात छोड़, हिम्मत तो हमरे अंदर बहुत है रे, पर आज हम यहाँ लड़ाई खाते नहीं तो है प्रेजेंटवा देने आए हैं। प्रेजेंट? हाँ, उसका नाम है हिंदी में तोहफा। तू मुझे तोहफा देगी? एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को तोहफा देगा? हाँ, उस तोहफा का नाम है अजय, अजय सक्सेना। हरामजादी, मुझे खबर मिल ही गई थी कि तू अजय को कहीं छुड़ा कर लेकर गई है। बता बता, अजय कहाँ है? हमारी चोली में।
अरे वो 6 फुट का जवान हमारी चोली के अंदर कैसे रह सकता है? सीधी तरह से बताती है कि नहीं क्या जगह है? पुलिस स्टेशन वहाँ में, और उसका पुलिस स्टेशन में हम ही लेके गए हैं। मगर क्यों? क्योंकि मैं डाकू हसीना नहीं, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर नीलम सिन्हा। तेरी तारीफों के बड़े बड़े पुलिंदे जमा है सीबीआई में, और सीबीआई को दुर्जन सिंह की शिकायतें मिलती रही है। इस केस की छानबीन के लिए ही मैं डाकू हसीना बनी। तू चाहे तो मुझे मार सकती है, पर मैं जानती हूँ तू ऐसा करेगी नहीं। सच कहती हूँ, तुझे मारने के लिए ही मैं डाकू हसीना बनी। वो हमारा मिशन था, पर अब अजय की खातिर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अजय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो अजय का तेरे साथ है। मेरी बात गौर से सुन, कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में। डाकू की जिंदगी 2 ही स्टेशन पर रुकती है, एक पुलिस स्टेशन पर और दूसरी मौत पर। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तेरी सजा कम से कम करवाने की कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करेगी तू? फांसी की सजा को तू उम्र कैद में बदलवा देगी? रिहाई तो नहीं दिलवा सकती तू, पर हाँ, जब तक ठाकुर जिंदा है तब तक मुझे कानून कभी हथकड़ी नहीं पहना सकता, ना मुझे मौत मार सकती है। देख, दुर्जन सिंह और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ मेरे पास काफी सबूत हैं। मैं वादा करती हूँ कि उन दोनों को सजा दिलवा के रहूंगी। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगी। हम गीता की कसम खाकर कहते हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। तुमने अजय को अरेस्ट करके क्यों रखा है? ठाकुर से बचाने के लिए। तुम इससे बात करो, मुझे कुछ काम है। गीता, तो इसने तुम्हें फंसा ही दिया ना? क्या मतलब? मतलब हम तुम्हें बताते हैं गीता, जो नाटक हमने तुम्हारे साथ किया था वो तुम्हें फंसाने के लिए किया था। हरामजादी कुत्ती कमीनी, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। चिल्ला और चिल्ला। इस पुलिस स्टेशन की दीवारें बहुत मजबूत हैं, तेरे चिल्लाने से टूटेगी नहीं। एसपी, ये आपका खास मेहमान है, इसका ख्याल रखो। गीता, तुम यहाँ आराम से बैठो, हम शहर जाके तुम्हारी विदाई की खातिर बारात लेके आते हैं। अजय, मैं हार गई हूँ अजय। अच्छी हूँ। तू नसीब वाला है ठाकुर कि आज मेरे सामने खड़ा है, पर आज मेरे हाथ खाली हैं। लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं। तेरे खाली हाथ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं तुझे इस दुनिया से भी खाली हाथ ही भेजूंगा। क्या हो रहा है ये सब? चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख, वरना तुझे भी इनके साथ खड़ा करके तेरे इस लॉकअप को। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक लफ्ज जबान से और निकाला तो तेरी ये खाकी वर्दी लाल हो जाएगी और तू खाक में मिल जाएगी। नहीं! मैंने तेरे तो सारे साथी मार दिए, अब तू अबला लाचार किसके सहारे जिंदा रहेगी? चल, तेरा भी खेल खत्म कर देता हूं। ठाकुर, तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे भी मार डाल। कहीं मैं बच गई ना तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। बाबा ठाकुर, गीता को छोड़ दे इंस्पेक्टर। बाबा ठाकुर, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं इस गीता की किताब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बाबा ठाकुर, अब इन बूढ़ी हड्डियों के हाथ में ये बंदूकें शोभा नहीं देती। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अच्छा हुआ बाबा ठाकुर तू भी यहाँ आ गया। देखिए, वही लोग हैं ना जिन्हें तूने पाला था। ये वही गीता है ना जिसे तूने चंडी बनाया था। देख, आज मैं तेरी इस चंडी का क्या हशर करता हूं। आवाज दे अपनी इस चंडी को, बोले से ये अपनी ताकत दिखाए।
इसे कहते हैं नहले पे दहला, यानी हमारे बुज़दिल कहने का आपने फायदा उठा लिया और गन लगा दी बेचारी की कनपट्टी पे। अरे मैं तो आज सरेंडर करने आया था, थक गया मैं गीता को संभालते संभालते। गीता को भी संभालो और ये बंदूक भी संभालो। इस गन का बोझ जब मुझसे उठाए रह जाता है इंस्पेक्टर। गीता पकड़ ठाकुर को, जा। जी बाबा ठाकुर। गोली नहीं मारना, मुझे गोली से बहुत डर लगता है। पुलिस के गोली से पुलिस को क्यों मारूंगा? अपने ऊपर केस बनवाना है? तुम्हारे लिए एक गोली लाया हूँ। ये गोली, इसी क्या कहते हैं नहले पे दहला। तो जरा मुंह खोल, खोल, जुबान बाहर, बाहर। अब इसे खा ले। पानी, पानी नहीं, डायरेक्ट ले ले। ये तो तकिया समझ के सो गया। अब मैं इंस्पेक्टर पटक सिंह बाप का बिस्तर समझा है। रुक जाओ मामा। मुझसे भूल हो गई गीता मैया, ऐसा मजाक ना कर। मुझसे भूल हो गई है, मुझसे भूल हो गई है मेरी माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मारना, तू मेरी बेटी है ना, माफ कर दे, छोड़ दे गीता बेटी मुझे। नहीं गीता नहीं, मुझे मारने की गलती मत करना। मैं इस गांव का ठाकुर हूं। अगर तूने मुझे मार दिया तो कानून तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों ठाकुर, मौत से डर लग रहा है ना? देख इन गांव वालों को, इन लोगों के सूरत पर तेरे जुल्म की दास्तान लिखी हुई है और आज हर कोई तेरा अंजाम देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। आज ऊपर वाला भी नीचे आए ना तो गीता को नहीं रोक सकता। रुक जाओ गीता। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। मुझे माफ कर देना गीता, मुझे नहीं मालूम ठाकुर पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा कांड कर जाएगा। कोशिश करना तुम्हारे लोग ऐसे लोग के साथ मिलकर किसी और को गीता बनने पर मजबूर ना करें, क्योंकि गीता एक होती है और उसके अध्याय 18 होते हैं।